Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is real and complex numbers. Last lecture में students exercise 2.4 question number 3 part 1 तक हमने solve किया था. आज question number 3 को complete करेंगे और 2.5 exercise start करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सिंप्लीफाई करना है हमने. 216 रेज्ड टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज्ड टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 पावर -1/2 होल स्क्वायर रूट. ये 216 है, इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये 6 का क्यूब होता है. फैक्टर्स बनाने का मेथड आपको मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं. उसी मेथड से आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे. तो 6 का क्यूब हमने 216 को लिखा होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 5 का स्क्वायर होता है होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये 0.04 है. इसका डेसिमल रिमूव करें. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये 4 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा पावर -1/2. डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल की जगह 1 आ जाता है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 साथ आ जाते हैं. तो ये 100 हो गया. तो डिनोमिनेटर में 100 आ गया. न्यूमरेटर में 0.04 था, पॉइंट हमने रिमूव कर दिया तो 0.4 को हम 4 लिख सकते हैं. और ऊपर होल स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को अगर हम खत्म करें तो होल पावर 1/2 आ जाएगी. अब ये पावर के ऊपर पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3. सेम इसी तरह 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 4/100 की होल पावर -1/2 है. अब ये डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है तो इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएं तो पावर -1/2 की बजाय +1/2 हो जाएगी. तो 100/4 पावर 1/2 और इसकी होल पावर 1/2 आ जाएगी. ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया. 4 और 100 की कटिंग हो जाएगी. 4 1 जार 4, 4 25 जार 100. तो ये 6 की पावर 2 बच गया इंटू 5. डिनोमिनेटर में 25 की पावर 1/2 है तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 5 स्क्वायर होल पावर 1/2 और पूरी वैल्यू की पावर 1/2 आ गई. अब ये सिक्स का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगी. होल पावर 1/2. ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया. 6 का स्क्वायर इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर 1/2. ये 5 से कैंसिल हो जाएगा. 6 की पावर
2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 का स्क्वायर बचा और 6 स्क्वायर के ऊपर होल पावर 1/2 है, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 की पावर 1, 6 इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 करते हैं। 5 की पावर 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर होल क्यूब। अब ये 5 की पावर 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब लें तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 होता है, तो ये 5 की पावर 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 3 जार 6, तो ये 5 की पावर 6 आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई, इट मींस 2 का क्यूब है, यहाँ ब्रैकेट के ऊपर होल क्यूब है, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, दोनों में डिफरेंस है, इसका ध्यान रखेंगे अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज सेम है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम पढ़ चुके हैं। तो ये 5 की पावर 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 करें तो 2 आएगा, और 5 की पावर 2, 25 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब फोर्थ पार्ट, x क्यूब होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की पावर 3 का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट है, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, और यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ये पावर 3 का स्क्वायर होगी। तो फर्स्ट जो टर्म है इसको हम x की पावर 6 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x की पावर 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब बेस यहाँ पे भी सेम है, दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, x की पावर 6 माइनस 9, 6 में से 9 माइनस करें तो -3 आ गया। अब एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो 1/x क्यूब इसका आंसर होगा। तो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पेश आई? किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर लें तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, आइदर द नंबर इज नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों सूरतों में उसका स्क्वायर लेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब एक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो +1 राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो वी नीड अ वैल्यू हुज स्क्वायर इज -1। तो रियल नंबर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों कि x की पावर 2 लिखी हुई है, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूं तो 1 का स्क्वायर +1 आएगा, अगर मैं यहाँ -1 भी लिखूं x की जगह पे तो -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो इस चीज पे ओवरकम करने के लिए मैथमेटिशियंस ने कॉम्प्लेक्स नंबर इजाद किया, और कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है। अब आप इन दोनों का स्क्वायर लें तो -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लें और आयोटा का स्क्वायर लें, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो आयोटा आ जाएगा, इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एक प्लस आयोटा आएगा और एक माइनस आयोटा आएगा। तो ये दो चीजें यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
ये इसी इक्वेशन का बोथ साइड्स पे स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus b iota where a and b are real numbers and iota is equal to square root -1 is called a complex number। अब ये z is equal to a plus b iota में a रियल पार्ट है और b जो कि आयोटा का कोफिशिएंट है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो z is equal to a plus b iota is called a complex number where a is the real part and b is the imaginary part। तो आयोटा का कोफिशिएंट हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा और जो वैल्यू आयोटा के बगैर होगी वो रियल पार्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट आयोटा की पावर 7। फर्स्ट पार्ट है। अब आयोटा की पावर 7 है। अभी हमने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो आयोटा की पावर जब भी 2 से ज्यादा आएगी तो उसको हम आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है, इसलिए आयोटा स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे। अब पावर के ऊपर पावर है, पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे पावर 7 है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा करें तो अब पावर 7 कंप्लीट हो गई। क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, -1 का होल क्यूब इनटू आयोटा। अब -1 की पावर चूंकि ऑड नंबर है इसलिए रिजल्ट -1 आएगा और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा इसका आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। आयोटा की पावर 50, आयोटा स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करें तो 2 के टेबल में 25 50 होता है। तो आयोटा स्क्वायर की पावर 25 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 की पावर 25 और चूंकि 25 एक ऑड नंबर है इसलिए -1 की पावर 25 -1 के इक्वल आ जाएगा और यही इसका आंसर है। पार्ट 4 माइनस आयोटा की पावर 8। अब आयोटा का कोफिशिएंट -1 है, -1 की पावर 8 अलग कर लें और आयोटा की पावर 8 अलग कर लें। अब -1 की पावर चूंकि इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा और आयोटा की पावर 8 को आयोटा स्क्वायर की होल पावर 4 लिखेंगे। 2 4 8 हो गया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। अब -1 की पावर 4 चूंकि इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा तो 1 इंटू 1 रिजल्ट इसका 1 आ गया। पार्ट 5 माइनस आयोटा की पावर 5, -1 की पावर 5 अलग कर लें, आयोटा की पावर 5 अलग कर ली। -1 की पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट -1 आएगा। आयोटा 5 को आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे तो ये पावर 4 बन गई। 2 2 4, यहाँ पे आयोटा की पावर 5 है इनटू आयोटा तो -1 एज इट इज। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा होल स्क्वायर इनटू आयोटा। -1 की पावर 2 +1 हो जाएगा, 1 इंटू -1 -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा इसका रिजल्ट आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट 1 है 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर ये बार लगा दें तो ये कॉन्जुगेट का सिंबल है। अब कॉन्जुगेट में स्टूडेंट्स हमने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। अब यहाँ पे 2 रियल पार्ट है और 3 इमेजिनरी पार्ट है, तो 3 आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन है। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इस पॉजिटिव को हम नेगेटिव कर देंगे, तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। माइनस आयोटा कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, अगर आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि साइन हमने इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है। तो आयोटा का कोफिशिएंट -1 है, तो अब आयोटा का कोफिशिएंट +1 हो जाएगा जब हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे। पार्ट 6 में आयोटा -3 कॉन्जुगेट लेना है इसका हमने। अब इमेजिनरी पार्ट इसका +1 है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू पहले लिखी हुई है, रियल पार्ट बाद में लिखा हुआ है। तो साइन इमेजिनरी पार्ट का चेंज होना है, -3 का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये माइनस आयोटा -3 इसका कॉन्जुगेट होगा। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। राइट the real and imaginary part of the following numbers। फर्स्ट पार्ट में 1 + आयोटा है, इसका रियल पार्ट 1 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 1 होगा, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट 1 है। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था। अब थर्ड पार्ट, रियल पार्ट यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि -3 आयोटा, ये आयोटा की वैल्यू पहले लिखी हुई है, +2 बाद में है, तो आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट 2 आ गया और इमेजिनरी पार्ट -3 होगा, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट -3 है। फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे -3 आयोटा है, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट हम 0 लिखेंगे। और इमेजिनरी पार्ट -3 होगा, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट -3 है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y +1 is equal to 4 - 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, बोथ साइड्स पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमें मिल जाएंगे। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे, तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। तो रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे x + 1 होगा, क्योंकि x और 1 दो ऐसी टर्म्स हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, इधर रियल और इमेजिनरी पार्ट वादे पता चल रहा है, दो ही टर्म्स हैं, एक आयोटा के बगैर है और एक में आयोटा है। अब x + 1 को हम 4 के इक्वल रखेंगे, ये लेफ्ट साइड का रियल पार्ट था और राइट साइड का रियल पार्ट
+4 है एंड इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड पे y है और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट -3 है। +1 राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है -3। अब 4 - 1 करें तो x की वैल्यू 3 आ गई एंड y इज इक्वल टू -3। तो ये x और y की वैल्यूज ही हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की और 2.5 भी कंप्लीट कर ली। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।